हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र। फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम तीसरा जो इसका एक पार्ट है सिंधु नदी अपवाह तंत्र या सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम, इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु नदी अपवाह तंत्र या सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र। चलिए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं पहले, फिर उसके बाद में इसको हम डीपली लिख करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। यहाँ हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारी मानसरोवर झील है। ये कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। इसी के समीप एक हिमनद है, सन का बाब। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। ये हमारा सन का बाब नामक जो ग्लेशियर है उसके समीप से हमारी जो सिंधु नदी है वो निकल रही है। ये हमारे जो सिंधु नदी है जो हमारे भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है हमारे बड़ा लाचा दर्रे से प्रवेश करती है। यहाँ पर बड़ा लाचा दर्रा है, वहाँ से प्रवेश करती है। जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में किसके नाम से जानते हैं? सिंधी खमर, सिंघी खमब के नाम से जानते हैं। यानी जो सिंघी खमब है उसका जो नाम है सिंधु नदी है। भारत में जिसको हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं उसको तिब्बत में सिंघी खमब के नाम से जानते हैं। जब ये प्रवेश करती है बड़ा लाचा दर्रे से हमारे भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? ये करती है हमारे लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पर? लद्दाख क्षेत्र में। ये दो हमारे जो बीच में पर्वत दिए रखे हैं, पहला है हमारा लद्दाख, दूसरा है हमारा जास्कर पर्वत। इसके मध्य में यह एक घाटी बनाती है। कौन सी घाटी बनाती है? सिंधु नदी घाटी बनाती है। इसके बाद में ये जो नदी है वो हमारी पीओके क्षेत्र में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? पीओके क्षेत्र में पहुंच जाती है। पीओके क्षेत्र में पहुंचने के बाद में ये अटक स्थान है, अटक नामक एक स्थान है। कौन सा स्थान है? अटक नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये कौन सा स्थान हो गया? पीओके क्षेत्र हो गया ये हमारा। और यहाँ पर पीओके के यहाँ पर एक हमारा पर्वत है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? नंगा पर्वत। किसके नाम से? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के नीचे ही, चलिए इसको थोड़ा ऊपर जूम करते हैं। देखिए एक यहाँ पर झील बनी हुई है। ये तो हमारी सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। ये हमारी एक झील है जिसको राकसताल झील के नाम से जानते हैं। राकसताल झील से हमारी सतलज नदी निकल रही है और सिपकिला दर्रे से यह हमारे भारत में प्रवेश करती है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश होते हुए ये हमारे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। हमारे पंजाब से और हिमाचल प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर एक नदी है जो कि कौन सी है? ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकल रही है? ब्यास नदी निकलती है हमारी ब्यास कुंड से। कहाँ से?
ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकल रही है। इसके बाद में देखिए ये रावी नदी है। जो रावी नदी कहाँ से निकल रही है, ये हमारा जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से क्या निकल रही है, रावी नदी निकल रही है। और इससे ऊपर थोड़ा देखिए तो आपको दिखेगा ये वाला पॉइंट। यहाँ से जो चिनाब नदी दिख रही होगी आपको, ये चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये निकल रही है हमारी बड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी निकल रही है। जब ये तीनों एक जगह पर जब सिंधु नदी से मिल रही हैं तो पहली कौन सी हो गई हमारी, पहली हो गई हमारी एक रावी नदी हो गई, एक चिनाब नदी हो गई। और देखिए ये जो नंगा पर्वत है यहाँ पर, ये नंगा पर्वत के यहाँ से शेषनाग झील है एक, यहाँ पर क्या है, शेषनाग झील। उस शेषनाग झील से हमारी झेलम नदी निकल रही है। कौन सी नदी, झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकल रही है, शेषनाग झील से निकल रही है। अब ये तीनों निकलती हुई एक स्थान पर मिल जाती हैं। तो पहली कौन सी हो गई हमारी, ब्यास नदी, सॉरी रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। ये कितनी धाराएं हो गई इनकी, 3 धाराएं, झेलम, चिनाब, रावी। इधर को देखिए, इधर को ब्यास नदी और सतलज नदी, इसकी कितनी धाराएं हो गई, 2 धाराएं, ब्यास और सतलज। जब ये 2 और 3 5, जब ये पांचों धाराएं मिलती हैं तो क्या बनती हैं, पंचनद में बनती है। क्या बनती है, पंचनद। और ये पंचनद कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है हमारी अरब सागर में। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार और इसको डीपली पढ़ते हैं। देखिए ये हमारे मानसरोवर झील हो गई। मानसरोवर झील के पास में एक हिमनद है जिसको सिनका बाब नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिनका बाब। सिनका बाब नाम से हिमनद से जानते हैं। यहाँ से हमारी सिंधु नदी जो है वो निकल रही है। सिंधु नदी यहाँ से इंडिया में प्रवेश कर रही है। यहाँ सिंधु नदी को तिब्बत में किसके नाम से जानते हैं, सिंगी खमब। किसके नाम से, सिंगी खमब, सिंगी खमब, सिंगी खमब के नाम से जानते हैं। आगे देखिए ये हमारी जास, ये यहाँ से इंडिया में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर। तो जो लद्दाख क्षेत्र है यहाँ पर 2 पर्वत हैं, लद्दाख और जास्कर। यहाँ पर एक घाटी बना रही है। कौन सी घाटी, सिंधु नदी घाटी। कौन सी घाटी, सिंधु नदी घाटी बना रही है। यहाँ से आगे होती हुई एक अटक नामक स्थान से पाकिस्तान में मिल जाती है। किस जगह से, अटक नामक स्थान से। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा पीओके क्षेत्र। और यहाँ पर एक पर्वत है पीओके क्षेत्र में, इसको कहते हैं नंगा पर्वत। पीओके के नीचे एक झील है जिसको शेषनाग झील कहते हैं। यहाँ से हमारी झेलम नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है, झेलम नदी निकल रही है। आगे देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए ये तो हमारी हो गई सिंधु नदी। अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं कि जो ये राकस्थाल है यहाँ से हमारी सतलज नदी निकल रही है और सिपकिला दर्रे से हिमाचल और पंजाब में होते हुए ये पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। आगे देखिए जो हमारी ब्यास नदी है वो कहाँ से निकल रही है, हमारी ब्यास नदी निकल रही है ब्यास कुंड से। कहाँ से, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है,
ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकल रही है। इसके ऊपर थोड़ा सा ये हो गई हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है? बड़ा लाचा दर्रे से। बड़ा लाचा जो दर्रा है वहाँ से हमारी चिनाब नदी, ये भी हमारी सिंधु नदी में मिल रही है। ये यहाँ पर शेषनाग झील हो गई, यहाँ से झेलम नदी निकल रही है। एक यहाँ पर देखिए ये हमारा रोहतांग दर्रा, क्या है? रोहतांग दर्रा, जिससे हमारी कौन सी नदी निकल रही है? रावी नदी निकल रही है। कौन सी नदी? रावी नदी। तो ये जो हमारी 5 नदियां हो गई, 3 धाराएं तो इसकी हो गई, झेलम, चिनाब, रावी। इन तीनों धाराएं सिंधु नदी में मिल रही हैं। इधर से ब्यास और सतलज, ये इसकी 2 धाराएं हो गई। जब ये 3 और 2 पांचों धाराएं मिलती हैं तो पंचनद का निर्माण करती हैं। और ये पंचनद कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इसको वैसे देख लेते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र का ही एक भाग है। किसका भाग है? हिमालय अपवाह तंत्र का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत सिंधु नदी एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। सिंधु अपवाह तंत्र में कौन कौन शामिल है? तो सिंधु अपवाह तंत्र में सिंधु नदी एवं उसकी समस्त सहायक नदियां शामिल हैं। अब देखिए जो नदियां निकल रही हैं उनका प्राचीन नाम क्या था, इसको आज हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। ये हो गई हमारी सहायक नदियाँ, ये इसका प्राचीन नाम हो गया, ये उद्गम स्थान हो गया, ये मिलन स्थान हो गया जहाँ पर वो मिलती हैं। सबसे पहले कौन सी हमारी? सतलज नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर क्या है? सतलज नदी। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुर्दी, सतुर्द्री। और ये इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? राकसताल। ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। और ये कहाँ मिलती है सिंधु नदी से? तो ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में, चिनाब नदी से मिल जाती है। आगे देखिए ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो लेंथ है उसकी कितनी है? 470 किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा था। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हमारी ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ मिलती है? हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। आगे देखिए रावी नदी। जो रावी नदी है इसकी लेंथ कितनी है? 720 किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम परुछड़ी नदी। ये इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो वो जाएगा हमारा रोहतांग दर्रा। और मिलन स्थल कहाँ है? तो इसका जो मिलने का स्थान है वो है हमारे पाक में चिनाब नदी में मिल जाती है। आगे देखिए झेलम नदी। इसकी लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? बेतस्ता, बेतस्ता। इसका उद्गम स्थान शेषनाग, जम्मू कश्मीर। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। और कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। आगे देखिए चिनाब नदी। चिनाब नदी की लेंथ कितनी है? तो ये हमारी 960 किलोमीटर। इसको किस नाम से जानते थे प्राचीन समय में? अश्कनी के नाम से जानते थे। ये कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है बड़ा लाचा दर्रे से निकल रही है। पाकिस्तान में सतलज नदी से ये जा कर के मिल जाती है। आगे देखिए सतलज नदी सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका कि उद्गम स्थान है वो भारत में नहीं है। जो सतलज नदी है वो एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। आगे देखिए ब्यास नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका जो प्रवाह क्षेत्र है
केवल भारत में, जिसका केवल प्रवाह क्षेत्र ही भारत में, ऐसी कौन सी नदी है? तो वो हो जाएगी हमारी ब्यास नदी। और ऐसी कौन सी नदी है जो सहायक नदी तो है लेकिन उसका जो उद्गम स्थान है वो भारत में नहीं है? तो वो हो जाएगी हमारी सतलज नदी। आगे देखिए, झेलम नदी सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि भारत व पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है। तो झेलम नदी कैसी नदी है? ऐसी सहायक नदी है जो कि भारत व पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है। क्या बनाती है? प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है? वो हो जाएगी हमारी झेलम नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो कि भारत में सिंधु की सहायक नदी तो है लेकिन वह उसका जो उद्गम स्थान है वो भारत का नहीं है? तो वो हो जाएगी हमारी सतलज नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी तो है लेकिन उसका केवल प्रवाह क्षेत्र ही भारत में है? तो वो हो जाएगी हमारी ब्यास नदी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी हमारी सारी जो नदियों के बारे में आज हमने डिस्कस किया था। कल की जो क्लास होगी उसमें हम इसके जो सिंधु अपवाह तंत्र है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसके बारे में भी और भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।